लेकिन जल्दी से आप अपने दर्शकों को और ये पूरा मामला बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। आपके मन में एक भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दलील क्या है, तर्क क्या है, इसको समझिए और इसका फर्क समझिए तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे किसानों का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है। देखिए, कानून नंबर 1 कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य बिल, ये 2020 जो ये कानून है, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है। किसानों की दलील देखिए, सरकार का तर्क देखिए। किसान कह रहे हैं एमएसपी का सिस्टम इससे खत्म हो जाएगा, सरकार कह रही है नहीं, एमएसपी पहले की तरह ही रहेगी। लेकिन देखिए, किसान नहीं मान रहे। किसान कह रहे हैं मंडियां खत्म हो जाएंगी, सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, मंडियां पहले की तरह ही रहेंगी। किसान नहीं मान रहे। किसानों का कहना है बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, मंडियां भी खुली रहेंगी और बाजार भी खुला रहेगा, आपके लिए विकल्प ज्यादा होंगे। किसान इस पर भी सहमत नहीं है। किसानों का कहना है ई नाम ट्रेडिंग का क्या होगा। सरकार ने दरअसल जो मंडी का जो सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया था कुछ साल पहले, ई नाम पोर्टल बनाया गया था। सरकार, किसान पूछ रहे हैं उसका क्या होगा। किसान कह रहे हैं ई नाम ट्रेडिंग जारी रहेगी, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं सरकार की बात। अगला पॉइंट देखिए क्या है यहां पर, जो अगला कानून है कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल 2020, जो ये कानून है, इस पर क्या दलील है। किसानों की दलील है कॉन्ट्रैक्ट करने पर पक्ष कमजोर हो जाएगा किसानों का। सरकार कह रही है कॉन्ट्रैक्ट करें ना करें ये आपकी मर्जी है। किसानों का कहना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कीमत तय नहीं कर पाएंगे। सरकार कह रही है इच्छा अनुसार दाम तय करके आप फसल बेच सकेंगे, लेकिन किसान मान ही नहीं रहे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये किसानों का सवाल है। सरकार कह रही है फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स छोटे किसानों को सही दाम दिलाएंगे, यानी एक किसान नहीं कई सारे छोटे किसानों का ग्रुप बन जाएगा और उससे उनको फायदा होगा। नहीं मान रहे किसान। किसान कह रहे हैं किसान से प्रायोजक कभी भी दूरी बना सकते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कॉन्ट्रैक्ट के बाद व्यापारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे। तर्क और दलील और इसके बीच का फर्क ये समझा रहे हैं आपको। सरकार के बाद किसान क्या कह रहे हैं, विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार कह रही है कोर्ट कचहरी नहीं, स्थानीय स्तर पर निपटारा होगा। सरकार हर बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये किसानों को फायदा पहुंचाएंगे कानून, किसान नहीं मान रहे। अब देखिए अगला जो कानून है, तीसरा जो कानून है, उस पर क्या दलील है यहां पर किसानों की तरफ से। तीसरा कानून कौन सा है, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020। बड़ी कंपनियां स्टोरेज करेंगी, किसान कह रहे हैं। सरकार कह रही है कीमत बढ़ने पर सरकारी शक्तियां इस्तेमाल होंगी, यानी एकदम से हम नहीं दे रहे सब कुछ उनके हाथ में। नहीं मान रहे किसान। किसानों की दूसरी दलील इस कानून पर, बड़ी कंपनियों का खेती में दलल बढ़ जाएगा। वो साफ साफ अदानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है निजी निवेश बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, ये कहना है सरकार का। इसके बाद किसानों की दलील क्या है, काला बाजारी बढ़ सकती है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ सकती है, हमें तो फायदा नहीं होगा, जमाखोर फायदा उठाएंगे। सरकार का कहना है कि इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। लेकिन ये सारे तर्क और दलीलों के बावजूद गतिरोध बना हुआ है, अभी भी कोई हल नहीं निकल रहा। बातचीत अभी भी चल रही है और बातचीत में किसान और किसान संगठनों के नेता और सरकार एक सहमति पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, उस पर नजर तो लगातार टिकी हुई है,